4 पंक्तियां आप लोगों ने लिख रखी थी कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। ये लाइनें किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का सबसे रसूख राजनीतिक अग्रवाल परिवार या नरेश अग्रवाल। दरअसल नरेश अग्रवाल से पहले राजनीति में उनके पिता श्रीश चंद्र अग्रवाल थे, जो 1963 से 1968 तक, फिर 1989 से 90 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। 1990 से 2000 तक किसी विवाद के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, जबकि इस दौरान जिलाधिकारी और कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाया गया। पिता की राजनीतिक विरासत को पूरा परिवार बखूबी संभाल रहा है। 2000 में नरेश अग्रवाल के भाई मुकेश अग्रवाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 2005 में वह अध्यक्ष पद पर बने। 2010 में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित होने की वजह से मुकेश की पत्नी कामिनी अग्रवाल को लड़ाया गया। 2015 में जब सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई तो अग्रवाल परिवार ने अपने करीबी मीरा को इस पद पर बिठाया। वहीं नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल 3 बार से हरदोई सदर से विधायक और वर्तमान में मंत्री हैं। नरेश अग्रवाल की सियासी एंट्री बड़ी ही रोचक है। आपने मुगलों के इतिहास में पढ़ा होगा कि पिता से पुत्र ने कैसे गद्दी छीनी। कुछ ऐसा ही दिलचस्प किस्सा नरेश अग्रवाल का है। ये बात 1980 की है, जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान थी। एक दिन कांग्रेस दफ्तर में एक चिट्ठी आती है जिस पर श्रीश चंद्र अग्रवाल का नाम लिखा था। जब चिट्ठी खोली गई तो उसमें लिखा था, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, इसलिए इस बार चुनाव मेरे स्थान पर मेरे बेटे नरेश को लड़ाया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस ने श्रीश चंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर नरेश अग्रवाल को दे दिया। अब श्रीश चंद्र अग्रवाल को पता चला कि उनका टिकट कट गया, तब वह आनन फानन में दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और टिकट कटने का विरोध करने लगे। तब उनको वह चिट्ठी दिखाई गई जिसमें उनके बेटे को टिकट देने की बात उनके ही द्वारा लिखी गई थी। लेकिन यह सब नरेश अग्रवाल का किया हुआ था। किसी चिट्ठी की कोई भनक तक श्रीश चंद्र अग्रवाल को नहीं थी। 4 दशक के सियासी सफर में वैतरणी पार करने के लिए नरेश ने तकरीबन सभी सियासी पार्टियों को आजमाया। 1980 में कांग्रेस से शुरू हुआ सिलसिला अब बीजेपी की दहलीज तक पहुंच चुका है। 1980 से लेकर 2012 के दौरान नरेश अग्रवाल यूपी के हरदोई विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रहे। सिर्फ 1985 के विधानसभा चुनाव में उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। साल 1980 में कांग्रेस के बैनर तले 1989 में निर्दलीय बनकर चुनाव जीते। दोबारा कांग्रेस से जुड़े और 1991, 1993 और 1996 में 3 बार लगातार चुनाव जीता और फिर 2002 और 2007 में सपा से जीते। 1997 में जब यूपी की कल्याण सिंह सरकार विश्वास मत साबित करने के लिए रस्साकशी से जूझ रही थी, उस दौरान नरेश ने बीजेपी का साथ दिया था। नरेश ने उस वक्त जगदम्बिका पाल, श्याम सुंदर शर्मा और हरिशंकर तिवारी जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के नाम से पार्टी भी बनाई। इसके बाद नरेश अग्रवाल कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में ऊर्जा मंत्री के पद पर रहे, लेकिन राजनाथ से उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। एक समय था जब अग्रवाल ने बिजली समस्या के लिए अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिए थे और फिर वो पल आया जब राजनाथ ने अग्रवाल को मंत्री पद से हटा दिया। साथ ही वो अग्रवाल की पार्टी के ज्यादातर विधायकों का समर्थन भी बनाए रख पाए। आगे चलकर लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी ने अग्रवाल को ही बाहर निकाल दिया। 2003 में जब मायावती को सत्ता से हटाकर मुलायम सिंह यादव सीएम बने तो नरेश ने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर एक बार फिर पर्यटन मंत्री के पद की शपथ ली। इसके बाद 2004 से 2007 तक उन्होंने यूपी के परिवहन मंत्री का प्रभार संभाला। बाद में वह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और संसद की नई कमेटियों में रहे। हालांकि मई 2008 में एक बार फिर नरेश का एसपी से मोह भंग हो गया और उन्होंने बीएसपी का हाथ थाम लिया। बीएसपी ने नरेश अग्रवाल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। अग्रवाल साल 2010 में बसपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। जब बसपा से उनके बेटे नितिन को विधानसभा टिकट नहीं मिला तो वो सपा में वापस आ गए और साल 2012 में राज्यसभा पहुंच गए। ये सपा के साथ उनकी दूसरी पारी थी।
साथ ही बेटा विधायक व सपा में मंत्री बना। नरेश के सदन में हिंदुओं की आस्था पर दिए विवादित बयान पर भाजपा ने खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमल का पटका पहनाकर शुद्धिकरण भी कर दिया। साथ ही बेटे नितिन को टिकट देकर विधानसभा पहुंचाया और फिर मंत्री की कुर्सी से सुशोभित किया। सियासी बतकही में ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए द बतकही लाइव को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।